Assalamu alaikum students, this is our topic that is inelastic collision in one dimension. As the term indicates inelastic collision, this indicates that here only law of conservation of momentum can be applied. Law of the conservation of kinetic energy that is not applicable over here. तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, and this is all doing, we will do all this in along the one dimension. तो again वही वाला जो part जो हम consider होगा, that suppose there are two bodies. This is the body of the mass m1, this is the body of the mass m2. Initially इसकी velocity v1 आई थी, इसकी velocity v2 f थी, and after collision जो velocity of mass m1 है that becomes the v1 f, and after collision the velocity of the mass m2 that becomes the v2 f. Here we deal with the situation that suppose that v1i that is greater than v2 f. Due to this condition, m1 mass that will approach to the m2 mass after some time t, कुछ टाइम इंटरवल t के बाद m1 m2 को अप्रोच करेगा और collision करेगा. Then after collision the velocity will going to change. v1i that will change into v1f, and v2f that will be changed to the v2f. तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे जो हम इसकी इनइलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे, एज वी हैव dealt in the previous lecture, we will deal only with the law of the conservation of the linear momentum. तो यहाँ पे हम सिर्फ law of conservation of linear momentum को अप्लाई करने जा रहे हैं. Before applying the law of the conservation of the linear momentum over here, we must discuss the actual situation. इनइलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन जिसमें आपके पास से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन जो है वो कंजर्व नहीं होती. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द सिस्टम. तो यहाँ पे द ईजीएस्ट वे टू डील विद दिस इनइलास्टिक कोलिजन इज टू take a very simplest case of the inelastic collision, that is a perfectly inelastic collision in which कि जब दो bodies आपस में collide करती है, then after collision instead of behaving independent bodies, after collision they stick together and they behave as a one body. और ये एक body जो है ये एक single final velocity के साथ जो है ये मूव कर रही है. सो वी आर टेकिंग द सिचुएशन कि जिसमें दो बॉडीज़ कोलाइड करके स्टिक हो जाती हैं, एक ही बॉडी बन जाती है. अब वो दो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ नहीं रहती. अब क्योंकि एक ही बॉडी बन चुकी है, सो विल बी हैविंग अ सिंगल फाइनल वेलोसिटी. अब अगर हम इस सिचुएशन में, दिस इज द सिचुएशन फॉर द इनिशियल बिफोर द कोलिजन एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन. अगर हम इस इनिशियल और फाइनल सिचुएशन के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करें, सो इट विल बिकम लाइक दिस. नाउ द टोटल मास ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन that is taken as capital M, and that capital M will be equal to m1 plus m2. अगर हम इस केस को सिंपली यहाँ पे अप्लाई करें, सो इनिशियल मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब इनिशियल मोमेंटम क्या है आपके पास, m1 v1i प्लस m2 v2i, एंड फाइनल मोमेंटम आपके पास आ रहा है m vf ओनली. तो यहाँ से आप सिंपली आप देख सकते हैं दैट वी आर हैविंग ओनली वन इक्वेशन. Here you can see that this m is actually the sum of the masses. तो यहाँ से आप m को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू vf, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है m1 v1i प्लस m2 v2i. अगर vf फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी, दैट इज आवर यूजुअल टास्क, तो m1 प्लस m2 का आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा. सो यू विल गेट द इक्वेशन दैट m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1i प्लस m2 ओवर m1 plus m2 into v2i. So this will be the equation of the final velocity of the body after collision in an inelastic collision. So this was all about the inelastic collision in one dimension. So now here comes a special case कि अगर इस special case में आपको कहा जाए that you have to, here is a special case, और स्पेशल केस आपके पास क्या है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी लॉस्ट, कि आपके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लूज़ किया अपनी, कितनी लॉस्ट हुई है. यू हैव टू फाइंड आउट दैट इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा दैट सपोज दैट वी आर डीलिंग द सिचुएशन कि जहाँ आपके पास सेकेंड बॉडी m2 जो है, सपोज दैट वी टेक इट एज एट रेस्ट. अगर m2 रेस्ट में है, दिस मीन्स दैट कि इसका जो v2f है, v2i है, दैट इज़ इक्वल टू 0. और आपके पास m1 जो मैस है दैट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v1i.
आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन ये दोनों एक ही बॉडी बन जाती हैं एंड दैट सिंगल बॉडी दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी vf। तो यहाँ पे अगर हम इस स्पेशल केस में के ऊपर आपको फाइंड आउट करना चाहेंगे काइनेटिक एनर्जी लूज कितनी हुई है, तो हम देखेंगे हम अपनी इस इक्वेशन में vf को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2i इज इक्वल टू 0। अगर v2i इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये सारा पार्ट जो है ये 0 हो जाएगा, हम इसको बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देंगे और जो इक्वेशन बच जाएगी दैट विल बिकम vf इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 with only v1i. This will be the equation of the vf. Now you can apply the kinetic equation for the kinetic energies. We can have the initial kinetic energy that will be related to the first body, and you can have the final kinetic energy that is related to the second body, that is a merged type of the body. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ ऐसी होंगी दैट initial kinetic energy that is equal to half m1 v1 I square, while the final kinetic energy that is equal to half m v f square। अब ये जो m है we know that this is taken to be sum of the masses m1 plus m2, तो यहाँ आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं half into m1 plus m2 into v f square। So this will be the equation of the final kinetic energy। अब the most important thing is that कि अगर आपको kinetic energy कितनी लूज हुई है, कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to take a change in the kinetic energy divided by the initial kinetic energy। you have to take this fraction और ये fraction जो है this gives the value of the or the amount of the kinetic energy lost। अब अगर हम इस इक्वेशन में पुट करना चाहें तो चेंज आपके पास कितना आ रहा है कि आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंस जो है वो आप ले लें डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से आप डिवाइड कर दें, तो आप देखेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है हाफ m1 v1 के है, जबकि पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है हाफ इंटू m1 प्लस m2 vf स्क्वायर है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। और दिस पार्ट इज सॉल्व इन योर बुक और आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बिकम इक्वल टू m2 ओवर m1 plus m2। This is the amount of the kinetic energy that is lost during this inelastic collision। So here is another homework for you over here and your homework is that you have to solve this change in kinetic energy over initial kinetic energy that is equal to m2 over m1 plus m2। You have to solve or you have to prove this equation। You have to prove this equation that changing kinetic energy over initial kinetic energy that is actually equal to m2 over m1 plus m2, and you can send me on WhatsApp।